हेलो दोस्त, कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छा होंगे। आज हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था का राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान। जो राष्ट्र में, जो देश में जो भी आय होता है वो अलग अलग क्षेत्र का क्या भूमिका है। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होता है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक क्षेत्र में आता है मत्स्य पालन, खनन, उत्खनन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और द्वितीय क्षेत्र जो है इसको हम औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, जिसमें गैस निर्माण, विद्युत जल निर्माण, ये सब द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। जैसे बैंक प्रणाली हुआ, कोई भी सेवा के रूप में आपको जो प्रदान करता है उसे हम तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। आते हैं, देखते हैं इसके बारे में कि प्राथमिक जो क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र 1901 में, प्राथमिक क्षेत्र 1901 में सबसे अधिक था। कितना परसेंट था जी? यानी 63.6% था। यानी 1901 में 63.6% था, जो जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, उस टाइम था इसका परसेंटेज यानी 58.7%। यानी प्राथमिक क्षेत्र का आजादी के समय 58.7% और 2007 में इसका सर्वे हुआ जो 22% था। अभी प्रेजेंट में 15-16 में, 2015-16 में इसका भी परसेंटेज है 19.83%। यानी हम कह सकते हैं कि प्राथमिक जो क्षेत्र है ये इसका स्तर घटता चलता जा रहा है, जो कृषि के अभाव होने के कारण ये कारण है। जैसे मत्स्य पालन हुआ, इस समय कमी आ रहा है, कृषि के पर आदमी जोर नहीं दे पा रहा है, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीय क्षेत्र में बिजली निर्माण और गैस, जल संरक्षण, कुटीर लघु, ये सब द्वितीय क्षेत्र के में आते हैं। और द्वितीय क्षेत्र में 1901 में 12.7% था। जब आजाद हुआ हम लोग का देश 1947 में 14.3% हो गया। तब उसके बाद इसका संख्या यानी इसका परसेंटेज में संख्या बढ़ते गया। कहने का मतलब कि उम्मीद आदमी का सबसे ज्यादा द्वितीय क्षेत्र में होने लगा प्राथमिक क्षेत्र के बाद। तब 2007 में 22.00% हो गया। यानी 1947 में 14.3% था, जो 1907 में 22% हो गया। वही अभी फिलहाल में 2015-16 में एक सर्वे हुआ, उसमें आया 27.20%। यानी हम कह सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय क्षेत्र का रफ्तार अधिक है। अब आते हैं तृतीय क्षेत्र, जिसको हम सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तृतीय क्षेत्र में जब 1901 में इसका था 23.7%, जब हम लोग का देश आजाद हुआ 27% हो गया। ध्यान देना, यहाँ पर जब हम लोग का देश आजाद हुआ था 1947 में 27% था और 2007 में 56%। ध्यान देना, यहाँ पर डबल हो गया। इस कहने का मतलब मान सकते हैं कि सेवा का क्षेत्र है उसमें ज्यादा आदमी निर्भर हो रहा है, ज्यादा जागरूक हो रहा है। और 15-16 में 52.97% हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि इस पूरा बायोडाटा के अनुसार कि प्राथमिक क्षेत्र का जो स्तर है नीचा चलता जा रहा है और सबसे ज्यादा उच्च स्तर पर जा रहा है वो है सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में आपको एक बार और बता दें, व्यापार हुआ, परिवहन, बैंकिंग, भंडार, ये सब सेवा क्षेत्र का अंतर्गत आता है, जो इसका डिमांड बहुत ज्यादा हो गया। अब आते हैं, देखते हैं आजादी के समय एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनाए हुए हैं, इस पर ध्यान देना आप लोग, और इस वीडियो को पीच करके इसको ढंग से आप नोट्स बना सकते हैं। आजादी के समय प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 58.7% था। वर्तमान में इसका योगदान 19.83%। ये वर्तमान कहने का मतलब 15-16 का रिकॉर्ड है, पर आपका 10th क्लास के लिए, बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल आएगा 2007 के सर्वे के अनुसार आता है, उसमें आएगा 22%। ध्यान देना। और आजादी के समय द्वितीय क्षेत्र का योगदान जो है 14.3% था, जो वर्तमान में 27% हो गया, यानी 27.20%। यानी इसका स्तर बढ़ता जा रहा है। आजादी के समय तृतीय क्षेत्र का योगदान 27% था, जो अब बढ़कर 57.97% हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र जो है, जिसमें कृषि, मत्स्य पालन और खनन, उत्खनन, पशुपालन, इस सब का भाव घटते जा रहा है।
आदमी इस सब के प्रति रुचि से दूर होते जा रहे हैं, इसीलिए इसका स्तर घटता जा रहा है और तृतीय क्षेत्र का डिमांड बढ़ते जा रहा है। अब आते हैं, पढ़ते हैं योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन के बारे में। आखिर योजना आयोग है क्या? सबसे पहले ध्यान देंगे कि योजना आयोग 5 साल में कोई भी कार्य करने के लिए एक प्लानिंग बनाता है, एक नियम बनाता है कि 5 साल के अंतर्गत क्या होगा। जब हम लोग का देश 1947 में आज़ाद हुआ, पूर्ण रूप से संविधान लागू होने के पश्चात प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्हीं के समय से योजना आयोग का गठन हुआ और इस योजना आयोग के निष्कर्ष के कारण ही, इन्हीं का कारण ही पंचवर्षीय योजना का कार्यभार चलता है। योजना आयोग का 50 से 2015 तक एक नियमित नाम का गठन हुआ था, योजना आयोग के नाम से जानते हैं, और 2015 के बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया, जिसका नाम योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग रखा गया। आते हैं, देखते हैं सबसे पहले कि योजना आयोग की स्थापना। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। वर्तमान में इसका नाम नीति आयोग रखा गया। वर्तमान में योजना आयोग का नाम नीति आयोग रखा गया। और नीति आयोग की नामकरण जो है, क्वेश्चन इससे बन सकता है कि नीति आयोग का नामकरण कब रखा गया, यानी जनवरी 2015 में, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका नाम चेंज किया गया। ये जो है नीति आयोग का नाम रखा गया जनवरी 2015 में। और इस समिति के गठन, यानी योजना आयोग समिति का गठन सी नियोगी समिति, ध्यान दें यहाँ पर, योजना आयोग की गठन सी नियोगी समिति की संतुष्टि के आधार पर किया गया। और योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ध्यान देना, प्रधानमंत्री होने का मतलब यह है कि जो भी प्रेजेंट में प्रधानमंत्री होगा योजना आयोग के अध्यक्ष होगा। यानी योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ध्यान देना, इससे क्वेश्चन अधिकांश बनता है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं जी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे, और जिसकी अनुशंसा पर ही प्रथम पंचवर्षीय योजना, यानी कहने का मतलब योजना आयोग की अनुशंसा पर ही प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 में लागू किया गया। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 में लागू किया गया। एक चीज और यहाँ पर छूट गया है, योजना आयोग में ध्यान देना आप लोग, योजना आयोग में 8 सदस्य होते हैं। योजना आयोग में कुल सदस्यों की संख्या 8 होती है। योजना आयोग में कुल सदस्यों की संख्या 8 होती है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। उम्मीद हो कि इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, बाय।